सो जस्ट कंटिन्यू इन द फर्स्ट मीट। तो हम कहाँ पे थे कि हमारे पास पीछे आप देखिए तो Q2 चार्ज की इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। सबरीत Q2 चार्ज कितना था बेटा? सर Q2 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम था। ओके, तो अब आप ये देखो कि हमें इस C234 को ओपन करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बनाने जा रहे हैं। C234 किसके बीच में? A और D के बीच में बना हुआ है ना। तो उसको देखो मैं बना देता हूँ ऐसे एक बार। ये देखो आप 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड और विल यू एग्री दैट कि इसमें जो चार्ज एंटर कर रहा होगा, इस ए वाले हिस्से में जो चार्ज एंटर कर रहा होगा बेटा वो कितना होगा? इट शुड बी Q2। ठीक है, और डी से जो वो बाहर निकलेगा वो कितना होगा? ठीक है ना, वो भी Q2 होगा बाहर। ठीक है भाई, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस इंफॉर्मेशन कि ए में जो एंट्री होगी वो Q2 की होगी और डी से बाहर निकलेगा Q2। और इन कैपेसिटर के नाम हम लिख देते हैं C2 और इसका नाम क्या है? C34। अब मुझे ये बताइए कि कैपेसिटेंस तो है हमारे पास, अब मुझे इन कैपेसिटर्स पे सबसे पहले इंडिविजुअल चार्ज चाहिए बेटा। अगर इंडिविजुअल चार्ज चाहिए तो चार्ज निकालने के लिए दो चीजों की इंफॉर्मेशन होती है इंडिविजुअल चार्ज निकालने के लिए। एक तो C की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक V की चाहिए। तो इन सब का C तो पता है, मुझे ये बताओ क्या इन कैपेसिटर्स का V मालूम है हमें? पोटेंशियल मालूम है A और D का? दैट्स द important information we required here। हाँ सब रीत बताओ, क्या AD का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है A और D पे? नहीं सर। तो कैसे वो चीज निकलेगी? अब ये बताइए फिर हमें। सर इसमें ना सर जो Q इज इक्वल टू CV है सर, दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम है ना सर। और सर दोनों के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर वो भी सेम है। एक मिनट, सर एक इसका एक काम मतलब यहाँ से चलते हैं, एक सेकंड यहाँ से चलते हैं कि वो पोटेंशियल वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल सकती है। क्वेश्चन वैसे काफी लंबा है ये, है ना। जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी है काफी मैंने ऐसे ही बनाया था, पर ये काफी लंबा पार्ट बन गया इसका, तो वो बहुत सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये बताओ सबसे पहले C1 के ऊपर तो पोटेंशियल मालूम है ना? हाँ जी सर। भाई सारे फॉलो करते जाना, बाकी बच्चे भी। तो C1 के ऊपर पोटेंशियल का मीनिंग है A और B के बीच में, दैट इज 6 वोल्ट। अगर A और B के बीच में मालूम है तो ये C234 को कितना पोटेंशियल मिलेगा ये भी मालूम है क्या? हाँ जी। नहीं, एक सेकेंड 234 को नहीं, हमें मालूम है ये मिलेगा 5234 को कितना पोटेंशियल, है ना। हाँ जी सर। सो हमारे पास C5234 का पोटेंशियल कितना है भाई? ये भी 6 ही है। बाकी बच्चे समझे भाई? क्या क्या इस पूरे पोर्शन का येलो शेडेड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट ही तो रहेगा? हाँ जी। ठीक है, अब ये बताओ अगर ये पूरे का पोटेंशियल आपको पता है तो इनके इंडिविजुअल के पोटेंशियल कैसे निकलेंगे? इंडिविजुअल के पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा हमें, ये वाला Q/C वाला, है ना।
तो एक बात बताओ, अगर मुझे बेटा इनके ऊपर चार्जेस मालूम है फिर तो सी तो पहले से पता है, और चार्जेस अगर मालूम हो तो क्यू सी डाल के वी नहीं आ जाएगा? हाँ जी सर। ठीक बात है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मुझे चाहिए पोटेंशियल ऑन दिस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दिस कैपेसिटर। सो आई रिक्वायर्ड चार्ज इंफॉर्मेशन। चार्ज मेरे को सामने दिख रही है भाई, कितनी चार्ज है? 6, सॉरी यहाँ कूलम आना था, है ना, 6 माइक्रो कूलम। और कैपेसिटेंस कितनी दिख रही है आपको इस हिस्से की? बोलो। 2 माइक्रो फेरेड, 2 माइक्रो फेरेड। सो माइक्रो माइक्रो कैंसल, ये आ गया बेटा 3 वोल्ट। आप समझिए 3 वोल्ट आपको मिल गया, किस हिस्से के ऊपर 3 वोल्ट आया? ये 2, 3, 4 के ऊपर। ठीक है, यू गेट द इंफॉर्मेशन। ये आ गया 3 हाँ वोल्ट। अब बताओ, कोई बताओ कि C5 पे कितनी वोल्टेज होगी, जल्दी बताओ मुझे। सर 3 वोल्ट। वो भी 3 वोल्ट ही होनी चाहिए हाँ जी। C5 पे। उसके लिए आपने उसका चार्ज यूज किया, दैट इज 6 माइक्रो कूलम, और कैपेसिटेंस यूज की, दैट इज अगेन 2। तो ये भी आ गया बेटा 3 वोल्ट आ गया। सही बात है। तो अब ये बताओ मेरे को कि C234 का आपको तो पोटेंशियल आ गया, अब ये वाले पोटेंशियल आ गए। अब ऊपर बढ़ जाइए। अब अपने को कहाँ की पोटेंशियल की जरूरत थी? हमें जरूरत थी पोटेंशियल इस AD वाली पोटेंशियल की जरूरत थी। बोलो, क्या AD की पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? अब ये समझो जरा सारे, A और D के बीच में। एक बार आपको और रिमाइंड करा दूं बेटा, आप चेक करो A और D कहाँ पे है। आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में A और D कहाँ पे है? हाँ जी सर। है ना? A और D अगर आपको क्लियर है तो ये जो V234 हमने जो मार्क करी है, क्या ये पोटेंशियल A और D के बीच में है? यस और नो? हाँ जी। यस सर। ठीक है भाई, इस पे बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपको अच्छे लेवल का ये बनाना है कंसेप्ट, सो इसको समझना होगा आपको। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, डिटेल में चल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये A और D के बीच में जो पोटेंशियल है उसका नाम हमने रखा हुआ है 234 वाला, V234 वाला, यानी AD पे पोटेंशियल 3 वोल्ट मिल चुकी है। तो अब आप आ जाओ इधर, यहाँ पे। तो A और D पे अगर आपके पास 3 वोल्ट की पोटेंशियल है, तीन वोल्ट की, तो इसका मीनिंग तो अब ये भी हो गया कि अब इससे आपको C2 के ऊपर चार्ज नहीं निकल आएगा बहुत इजीली। हाँ जी सर। सो द चार्ज ऑन दी C2, आई विल से चार्ज ऑन दी C2 क्या हो जाएगा? 1 माइक्रो फेरेड, 3 वोल्ट यानी कि 3 माइक्रो कूलम। और देखो एक एक करके सारी चीजें निकल रही हैं। अभी अभी कौन सा चार्ज आ गया? C2 वाला भी आ गया। अब बचे कौन? बोलो कौन कौन से बचे हैं? सारे ही हो गए सर। नहीं, ये बच गया ना 3, 4, हाँ जी। है ना? 3 और 4 के ऊपर बच गया। तो 3, 4 पे बचने के लिए क्या करो? पहले तो देखो जो 3, 4 है, हाँ, हालांकि बिल्कुल हम क्लोजली पहुंच चुके हैं बेटा। 3 और 4 सीरीज में है ना? हाँ जी सर। तो अगर मैंने यहां में यहां से इस हिस्से से कितना चार्ज एंटर हो रहा होगा, अगर वो हमने निकाल लिया, तो वो चार्ज 3 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है, वो 3 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा। तो बस फिर बात बन गई भाई, फाइनली हमारी मेहनत काम में आई। तो अब निकालेंगे Q 3 और 4 के बीच में। सो मुझे चाहिए C 3 और 4 के बीच में, और मुझे चाहिए V
ठीक है, चाहे मैं 3-4 लिखूं या इसको AD लिखूं, एक ही बात है ना। 1 माइक्रोफेरेड और ये कितना आ गया। हाँ बेटा कितना है ये 3-4 और AD के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। सर 3 वोल्ट। 3 वोल्ट था। ये आ गया बेटा 3 वोल्ट, यहाँ भी 3 वोल्ट लिख दो। सो दिस आंसर बिकम्स 3 माइक्रोकूलम। और इसका मीनिंग ये है कि C3 में भी यही जाएगा और C4 में भी यही जाएगा। आई होप ऑल द पार्ट्स क्लियर सबरी। हाँ जी सर। हाँ, हालांकि इतना लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, ठीक है, ये तो मैंने मतलब बन गया समझो इतना लेंथी, ठीक है। बट इससे क्या है आपको फायदा ही हुआ ना, इसके स्टेप बाय स्टेप सीखने में फायदा हुआ। हाँ जी सर। ठीक है, सो नाउ वी एबल टू कैलकुलेट ऑल दी चार्जेस। ठीक है, फिर एंड करते हैं आज की क्लास।